हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में आज आपका चैप्टर है तीसरा, चतुर्भुज को समझना। तो देखो, आपके प्रश्नावली 3.4 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करेंगे आज। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं वो करेंगे। तो इसमें देखो, आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखो, आपका ABC और D कौन सा चतुर्भुज दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो देखो, हमने जितने भी चतुर्भुज के प्रकार है उनका पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में सब कवर किया था हमने कि आपका समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वर्ग, आयत, सबकी परिभाषा और सबके गुण देखे थे। तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा इससे समझने से पहले, ठीक है। तो देखो, अब आपको ये सवाल में पूछा है कि इसके क्या क्या गुण हैं, उसके अनुसार आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपका दिया है कि AD किसके बराबर आएगा? देखो, A और D। अब हमें इसका नियम पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती। तो अब AD के सामने कौन सी भुजा है? BC। तो AD के बराबर में क्या आएगा? BC। AD बराबर BC, ठीक है। अब इसमें आपको गुण लिखना है। गुण क्या आ जाएगा? सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। दूसरा देखो, दिया हुआ है DCB कोण। अब इस चिन्ह का मतलब क्या? कोण। कोण DCB, डी देखो DCB यानी इस कोण की बात कर रहा है। तो हमें नियम पता है कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इसमें कौन सा बराबर हो जाएगा? DAB। क्या हो जाएगा? DAB। तो ये आपका C है ना, A के बराबर होगा आमने सामने, तो DCB लिखा हुआ है, तो आपका DAB आ जाएगा, ठीक है। DAB। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ लिखा OC। अब ये आपका O और C, तो OC के बराबर में क्या आ जाएगा? OA। क्या आ जाएगा? OA। क्यों बराबर है? क्योंकि इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होता है ना, वो समद्विभाजित करते हैं, यानी समान बराबर भागों में बांटते हैं दो। ये भाग इस बराबर होगा, ये भाग इस बराबर होगा। तो OC बराबर OA। अब यहाँ लिखा हुआ M कोण DAB। अब DAB का है, ये DAB यानी एक तो ये कोण की बात कर रहा है। फिर है आपका कोण CDA यानी ये वाला कोण। तो ये इसके बराबर में क्या आएगा? इसके बराबर में आएगा 180 डिग्री, क्योंकि देखो दो आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में ये और ये कोण दोनों कोण आसन कोण है, ठीक है। पास पास कोण है नहीं, आसन कोण है, इनका योग होता है 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। और संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। संपूरक का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री, यानी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी संपूरक होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर। अब देखो, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दिया 3:2। अब देखो, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात, कोई भी दो आसन कोण, यानी एक ये आसन कोण है और ये एक आपका ये आसन कोण है, इनका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। भुजा का अनुपात मतलब कोणों का अनुपात दिया 3:2। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको सारे कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो, पहले मानेंगे, माना समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। देखो, अनुपात दिया 3:2, तो माना समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है 3x और 2x। 3x और 2x है, ठीक है। आपको अब अनुपात दिया है तो मान लेते हैं x मान लेते, तो 3 है तो 3x, 2 है तो 2x, यानी ये आपका 3x है कोण और ये आपका 2x कोण है, ठीक है। अब हमें पता है कि
समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, यानी इनका योग होता है 180 डिग्री। तो 3x और 2x इनका योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब 3x और 2x को जोड़ा तो कितना x हो गया 5x बराबर 180। तो x बराबर 180, ये 5 गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर, अब 180 में 5 का भाग देंगे, 18 में 5 का भाग जाता है 3 बार, और फिर आपका बचेगा 3, 30 में जाता है 6 बार, यानी 36 डिग्री। तो x का मान क्या आया 36 डिग्री। और हमने पहला कोण क्या माना था, पहला कोण हमने क्या माना था 3x। तो 3x माना था, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 36, यानी x का मान क्या आया हमारा 36। तो 3 × 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 18, 9 और 10 108 डिग्री। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका कोण, दूसरा कोण हमने माना था 2x, एक माना था 3x, एक माना था 2x। तो 2 × x का मान क्या 36, तो 36 और 36 कितने होते हैं 72 डिग्री। तो दूसरा कोण क्या जाएगा 72। तो देखो ये आया आपका 108 डिग्री और ये आया आपका 72। अब आपको पता है कि आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये 72 है तो ये भी 72, ये 108 है, ये भी कितना हो जाएगा 108। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 72 डिग्री है तो ये भी 72 डिग्री आएगा, ये आपका 108 आया तो ये भी 108 आएगा। तो देखो दो कोण तो आ जाएंगे 108 और दो कोण आ जाएंगे आपके 72। ठीक है, टोटल योग होता है 360। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके समांतर चतुर्भुज दिए हुए, आपको x, y, z के मान ज्ञात करने। तो देखो आपका इसका पहला क्वेश्चन है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें देखो एक कोण आपका 100 दिया, एक x, एक y और एक आपका z दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है कोण B और C, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण B और C का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि इनके आसन कोण क्या होते हैं संपूरक। तो आपका B दिया हुआ है 100 और C हमें निकालना है। तो कोण C बराबर 180 माइनस, ये 100 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो कोण C का मान क्या आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, कोण C का मान 80 आया, यानी x का मान क्या आ जाएगा 80 डिग्री। x का मान 80 है, तो आपको पता है कि सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर z, तो z का मान क्या आ जाएगा 80 डिग्री। और y और z बराबर है, मतलब y ये 100 है तो y का मान भी क्या हो जाएगा 100, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिख लेना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए देखो ये आपका 100 था, तो ये आपका आसन कोण है, आसन कोणों का योग होता है 180, इसलिए x का मान क्या आ गया 80। तो x और z बराबर हो गए, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होते हैं, और ये बराबर हो गए, तो y का मान 100 आ जाएगा, z का मान आपका 80 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो वापस वही, तो देखो आपको पता है x और 50 का योग कितना होगा, कोण x प्लस 50 का योग हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोण क्या होते हैं संपूरक। ये हमने लिख चुके हैं, ये परिभाषा बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम समझ चुके, पहले पढ़ चुके। तो x और 50 का योग होगा 180, तो x का मान क्या आ जाएगा 180 माइनस आपका 50,
तो x का मान क्या आ जाएगा 130, x का मान 130 आ जाएगा। अब आपको पता है x और y बराबर है, x बराबर y, सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो y का मान भी क्या आ जाएगा 130। अब आपको पता है x और z बराबर है, x बराबर z क्यों बराबर है, ये आपका संगत कोण है, ये कौन से कोण है, संगत कोण। ये ध्यान से देखना, ये देखो आपका f बन रहा है उल्टा, इस साइड देखेंगे f, तो हमने पढ़ चुके एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो z का मान क्या आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा f की आकृति बने ऐसे उल्टा सीधा जैसे भी आपको f दिखे, ये देखो f जैसा दिख रहा है इससे, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं और ये होता है संगत कोण। तो x का मान भी आया 130, y का मान भी 130 और z का मान भी 130। ये आपका 50 था, इनका दोनों का योग होता है 180, 180 में से 50 घटा 130, और आपको पता आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये भी 130, ये आपका संगत कोण है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसका भी मान 130। अब यहाँ देखना ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरे में आपका ये किसका चिन्ह है, देखो ये आपका 90 डिग्री का चिन्ह है, ये आपका 90 है, तो देखो x बराबर 90, तो ये 90 है तो x का मान भी 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जहाँ x की आकृति बनती हो, किसकी, देखो यहाँ x बन रहा है, यहाँ अगर x की आकृति बन रही हो तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस साइड इसका और इसका मान भी बराबर होगा, इसका और इसका मान भी बराबर होगा, क्योंकि x की आकृति बन रही नहीं है। तो ये देखो चिन्ह था 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री था, तो x का मान भी क्या आ जाएगा 90। अब आपको पता है ये आ गया 90 और ये आपका 30, तो आपको पता है x प्लस वाई प्लस 30 बराबर होता है 180 डिग्री। अब ये क्यों होता है 180 डिग्री, आपको पता है त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग क्या होता है 180, ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो x का मान क्या है हमारा 90 प्लस y प्लस 30 बराबर 180, 90 और 30 क्या हो गया 120 बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 120, y बराबर 180 में से 120 गया, पीछे कितना बचा 60, 180 में से 120 गया, पीछे क्या बचा 60, तो y का मान क्या आ जाएगा 60। देखो x का मान तो आ गया 90, y का मान आया आपका 60। अब हमें निकालना z, तो देखो y बराबर z, y z के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि आपका एकांतर कोण है, कौन सा कोण है एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है देखना, अगर z की आकृति बने, देखो आपका z ध्यान से देखना, यहाँ से लगा के ये और ये, इसको और इसको देखो, ये z जैसे दिख रहा है ना, जैसे उल्टा सीधा टेढ़ा कैसे भी z बन रहा है, तो y और z का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो z का मान भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि y का मान 60 है तो z का मान भी 60, तो ये इसका आंसर। देखिए स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन है चौथा और पांचवा, तो देखो इसमें आपको x और y और z का मान निकालना है। तो देखो ये आपका 80 है और आपको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो y बराबर भी क्या आएगा 80, सम्मुख कोण, कौन सा कोण है सम्मुख कोण है, तो ये बराबर होते हैं। और देखो आपको z का मान भी क्या आएगा 80, क्यों आएगा, देखो ये आपको f बन रहा है, इस टाइप उल्टा f बन रहा है, तो ये आपके संगत कोण है, कौन सा कोण है संगत कोण, तो z का मान भी आ जाएगा आपका 80, संगत कोण है। अब आपको पता है x और 80 का योग क्या होता है, x और 80 का योग 180 होता है, ये आपके आसन कोण है, कौन सा कोण है आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका आसन कोण है, आसन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो उस साइड आपका 180, ये 80 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो x बराबर 100 डिग्री, तो x का मान क्या आ जाएगा 100, तो x का मान आया 100, z का मान आया 80 और y का मान भी आया 80। तो y का मान 80 क्यों आया, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
जेड और 80 आपका संगत कोण है क्योंकि उल्टा एफ बन रहा है, ठीक है। और ये दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है, तो एक्स का माना जाएगा 100। अब उस साइड देखो आपका y बराबर 112 डिग्री क्यों आएगा, देखो ये समांतर चतुर्भुज है और आमने सामने के कोण बराबर है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो लिख लेना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आपको पता है ये आपका एक त्रिभुज है, ये ऊपर वाला दिख रहा है भाग, ये ऊपर वाला आपका त्रिभुज दिख रहा है, तो x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो ऊपर देखो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है इस साइड पूरा, तो x y और z त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये लिख लेना आपको त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो x y का मान हमने क्या निकाला था 112 प्लस 40 बराबर 180। तो देखो x प्लस 112 और 40 152 डिग्री बराबर 180, ठीक है। अब देखो ये x बराबर 180, ये 152 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 152, तो x बराबर 180 में से 152 गया, पीछे कितना बचा 28 डिग्री, कितना बचेगा 28 डिग्री आपका, ठीक है। तो देखो x का मान क्या है आपका 28 डिग्री, x का मान है आपका 28, ये y का मान था आगे 112। अब आपको पता x और z बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब यहाँ देखो आपको z क्या करती दिख रही होगी, ध्यान से देखना, ये उल्टा हो या सीधा हो, या तो उल्टा z बने या सीधा z बने। देखो यहाँ से देखना ध्यान से, ये और ये x और z को देखना, ये दोनों z की आकृति में बन रहे कोण, तो दोनों बराबर होते हैं, तो आपका z का मान क्या आ जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। ये इसका आंसर। फ्रेंड आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है छठा, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है, तो सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज दो आसन कोणों का माप बराबर दिया, तो देखो माना समांतर चतुर्भुज के आसन कोण आपके x है, समांतर चतुर्भुज के ये आसन कोण है ना, इनको क्या माना हमने x, और ये दोनों क्या है बराबर है, और आपको पता है आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। आसन कोण संपूरक होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, यानी इनका योग 180 डिग्री होता है। तो एक x देखो दोनों बराबर है, ठीक है, और दोनों का x तो कितने x हो जाएंगे 2x बराबर 180, तो x बराबर 180, ये दो गुणे में साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 180 में 2 का भाग गया 90 बार, तो x का मान क्या है 90। तो अब ये x है तो ये भी क्या होगा x, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये x है तो ये भी हो जाएगा x, यानी सारे क्या हो जाएंगे x। तो देखो समांतर चतुर्भुज अतः समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण या सभी कोण क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के होंगे, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के होंगे। फिर देखो आपका ये आपका 7वां सवाल, आकृति में होप एक समांतर चतुर्भुज है, होप यानी HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, आपका x y z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो अब आपको ध्यान से देखना है, ये आपका चित्र है, तो अंदर वाला क्या होगा आपको पता अंत कोण और बाएं कोण किसी भी त्रिभुज या उनका अंत कोण बाएं कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है,
तो देखो हल में इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए। तो देखो ए प्लस 70 बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। या इसको ये रैखिक युग्म कोण भी होता है, या तो आपको अंत कोण या बाएं कोण मान लो, यहाँ आपका रैखिक युग्म कोण। देखो अगर टी की आकृति बने, कहीं भी उल्टा सीधा टी बने, तो ये देखो आपकी टी की आकृति बन रही, इस साइड उल्टा देखोगे तो आपका टी दिख रहा है, तो ये होता है रैखिक युग्म कोण। कौन सा कोण है? रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। और रैखिक युग्म कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो कोण ए का मान क्या आ जाएगा? 180 माइनस ये 70 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो ए का मान आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। अगर ये आपका ए का मान 110 आया तो आपको पता है ए बराबर है एक्स। अब ए किसके बराबर है? एक्स के। क्यों बराबर है? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। किसी भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एक्स का मान भी क्या आ जाएगा? 110 डिग्री। क्योंकि ए का मान 110 है तो एक्स का मान क्या आ जाएगा? 110 डिग्री, ठीक है। अब आपको देखो y बराबर है 40 डिग्री। अब y 40 क्यों है? क्योंकि देखो आपको ये जेड बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे देखना, ऐसे ऐसे ऐसे। y और 40 को देखो, ये जेड की आकृति के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण है, इसलिए आपका y का मान भी क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। y का मान 40। अब देखो a का मान आ गया आपका 110, z का मान, y का मान आ गया आपका 40, तो हमें z का मान निकालना। ये आपका एक त्रिभुज है, तो आपको पता त्रिभुज में a प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो a का मान क्या है हमारे पास? 110, y का मान है हमारे पास 40, z हमें निकालना है। तो देखो 110 और 40 150 प्लस जेड बराबर 180, तो जेड बराबर 180, ये 150 प्लस के उस साइड भेजेंगे तो माइनस के 150, तो जेड बराबर 180 में से 150 गए, पीछे क्या बचे आपके? 30 डिग्री। तो आपका जेड का मान क्या आ जाएगा? आपका 30 डिग्री। तो ये आपका एक्स का मान, ये आपका वाई का मान, ये आपका जेड का मान, ठीक है। आगे देखिए आपका 8वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकता है क्योंकि ये आया हुआ सवाल है और आता भी है इस टाइप का। तो देखो निम्न आकृतियों में गंश और रंश समांतर चतुर्भुज, एक आपका गंश है एक आपका रंश है, तो आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो आप इसमें देखना, ये आपका 3x 18 के बराबर है। 3x किसके बराबर है? 18। क्यों बराबर है? कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए देखो x बराबर, ये आपका 18, ये 3 गुणे में साइड भेजेंगे तो भाग में, तो x का मान 18 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो यह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। देखो भुजा हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आएगी, तो इसमें आपके प्रश्न में दिया हुआ कि सेंटीमीटर में लाना होगा। तो देखो ये 3x किसके बराबर होगा? 18 के बराबर, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ये 3 गुणे में साइड भेजेंगे तो भाग में, तो x का मान क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, तो आपका 3y माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 26, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और भुजा का मान भी तो बराबर होगा। तो देखो 3y बराबर, ये 1 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो आपका प्लस का 1, तो 3y 26 और 1 27, तो y बराबर 27 बट्टा ये 3 गुणे में साइड भेजेंगे तो भाग में, तो y बराबर 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार, तो 9 सेंटीमीटर। तो y का मान क्या आ जाएगा आपका? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ, तो देखो पहले हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं,
तो सन्धिभाजित करते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो सन्धिभाजित करते हैं। सन्धिभाजित का मतलब क्या था, समान दो भागों में बांटना, यानी ये भाग इस भाग के बराबर होगा और ये भाग इस भाग के बराबर होगा। तो देखो सन्धिभाजित करते हैं, इसलिए देखो आपका एस का आपका ओ यू हो जाएगा आपका एस ओ के, ठीक है। तो आपका y + 7 किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। ये इस बराबर होगा ना, तो y का मान क्या आ जाएगा, ये 20, ये 7 आपका प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 7, तो y बराबर 20 में से 7 गया, पीछे कितना बचा, 13, ठीक है। इसी प्रकार y का मान क्या आ जाएगा आपका 13। अब आपको पता है आर ओ, यहाँ आपका ओ एन, ये ओ एन है ना, ये ओ एन किसके बराबर होगा, आर ओ के। तो आपका x + y बराबर क्या आ जाएगा 16, x + y बराबर क्या आ जाएगा 16x। अब देखो y का मान हमारे पास है, y का मान क्या रखा हमने 13 बराबर 16, तो x बराबर ये 16, ये 13 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 13, तो x बराबर 16 में से 13 गया, पीछे बचा 3, ये इसका आंसर। स्टूडेंट आगे देखिए आपका 9वां क्वेश्चन और आपका 12वां क्वेश्चन। तो देखो दी गई आकृति में रिस्क तथा क्ल्यू दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। एक आपको देखो दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, ये है रिस्क, ये आपका ये वाला इस साइड पूरा दिख रहा है, ये और एक ये आपका इस साइड, दो जुड़े हुए आपस में समांतर चतुर्भुज, एक ये और एक इस साइड। तो आपको ये x दिख रहा है बीच में, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि ये आपका 70 है, तो ई भी कितना होगा 70। तो देखो आपका कोण L बराबर है कोण E, ठीक है, दोनों बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या है, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण आपको पता है बराबर होते हैं, तो कोण E का मान क्या आ जाएगा, ये 70 है तो ये भी 70, यानी ये वाला आ जाएगा आपका 70 डिग्री, कितना जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब आपको देखो ये आपका S है, तो आपका 120 प्लस कोण S, इनका योग होता है 180 डिग्री। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण S बराबर आ जाएगा 180, 120 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 120, तो कोण S का मान क्या आ जाएगा, 180 में से 120 गया, पीछे बचा 60 डिग्री, तो ये वाला आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। और इसको यहाँ कोई नाम दे दो, मान लो यहाँ कोई बिंदु O है, तो आपको पता है कि EOS एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। तब आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो आपका 70 + 60 + x बराबर 180। हमें पता है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 70 और 60 को जोड़ा तो 130 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180, ये 130 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 130, तो कोण x का मान क्या आ जाएगा, 180 में से 130 गया, पीछे बचा आपका 50 डिग्री, तो कोण x का मान क्या आएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका x का मान आ जाएगा 50 डिग्री, ये इसका आंसर। अब इधर देखो इस साइड आकृति P तथा S का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति में किसका मान ज्ञात करना है, एक तो कोण P और कोण S का मान, यानी ये और ये कोण का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका दिख रहा है, R, यानी ये 90 डिग्री का चिन्ह, समकोण बन रहा है। यहाँ कौन सा बन रहा है, समकोण, ठीक है। तो ये समकोण बन रहा है, तो देखो आपको पता है कि कोण S प्लस कोण P R, ये R है ना, तो इनका योग होता है 180 डिग्री। कोई भी चतुर्भुज है उसके आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये कौन से कोण है, आसन कोण है आपके, आसन कोण, ठीक है। आपका आसन कोण है, आसन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री।
तो कोण एस हो जाएगा आपका, ये आर का मान है आपका 90 डिग्री बराबर 180। तो कोण एस ये 180 है, ये 90 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 90। तो कोण एस का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोण एस का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री आपका। तो ये आपका 90 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि कोण एस, कोण आर, कोण क्यू, कोण पी, इनका सबका योग होता है 360 डिग्री। क्योंकि ये चतुर्भुज बन रहा है, कोई भी चतुर्भुज हो उनके चारों अंत कोणों का योग कितना होता है 360। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग होता है 360। देखो एस का मान है हमारे पास 90, ठीक है, आर का मान भी हमारे पास 90 है, क्यू का मान है हमारे पास 130, हमें सिर्फ पी चाहिए, क्या चाहिए बराबर 360। तो ये हो जाएगा 180, 180 और 130, 180 और 2 310, कितना हो जाएगा ये 310, 310 प्लस कोण पी बराबर 360, 360। तो कोण पी बराबर यहाँ का 360, ये 310 आपका प्लस का है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 310। तो कोण पी का मान क्या है आपका 50 डिग्री, कितना जाएगा 50 डिग्री, ये इसका आंसर।